बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन मेरे पास एक 15 साल की बच्ची मांगने आई तो मैंने उसे कोठी में काम पर लगवा दिया और उसे समझाया कि मांगना बुरी आदत है। एक दिन वही बच्ची मेरे पास आई और बोली, साहब, जिस बंगले पर आपने काम लगवाया था वहां तो बस तैयार होकर बैठना पड़ता है, फिर अमीर अमीर आदमी पैसे दे जाते हैं। मैं समझ गया कि वो कोई ज़रूर गलत काम करते होंगे। मैंने उस बच्ची को अपने घर के काम के लिए रख लिया, मगर एक दिन अचानक काम करते करते वो बच्ची मुझे देखकर शर्माने लगी। इससे पहले कि मैं कुछ समझता, जान निकल गई। जब मेरा नाम अनवर है, मेरा ताल्लुक लाहौर से है, मेरी इलेक्ट्रिशियन की दुकान है। एक दिन मेरी दुकान पर एक 15 साल की बच्ची आई जो मैले कुचैले कपड़ों में मलबूस थी और देखने में किसी बहुत ही गरीब घर की लगती थी। वो लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रही थी। कुछ लोग तो 5-10 रुपए दे देते और कुछ उस बच्ची को धुतकार रहे थे। मुझे उस बच्ची पर बहुत तरस आया। मैं सोच रहा था कि पता नहीं कैसे माँ बाप हैं जो अपनी बच्चियों को इस तरह दूसरों के सामने हाथ फैलाने के लिए घर से निकाल देते हैं। शायद मुझे ये एहसास इसी वजह से था कि मेरी अपनी खुद की भी 2 बेटियां थीं। इसीलिए मुझे ये नागवार गुजर रहा था कि वो लोगों के आगे हाथ फैला रही थी और लोगों से तरह तरह के जुमले सुन रही थी। मैं बैठा उसी की तरफ देख रहा था। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो मेरी तरफ आई और बोली, अल्लाह के नाम पर दे दो, मैं कल रात से भूखी हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरी मदद कर दो साहब। तो मैंने अपना टिफ़िन जो मैं दोपहर के खाने के लिए साथ लेकर आया था, मैंने वो खोला और उसके आगे कर दिया कि ये लो, पेट भर कर खाना खाओ। अभी मैंने खाना उसके आगे किया ही था कि वो खाने पर झपट पड़ी, ऐसे कि जैसे पता नहीं कितने दिनों की भूखी हो। मैंने उस बच्ची से पूछा, तुम क्यों भीख मांगती हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? क्या उन्हें पता है कि तुम लोगों के आगे हाथ फैलाती हो? तो वो बोली, जी साहब, अब्बा तो कोई काम धंधा करता नहीं, मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं, उनके खातिर मुझे लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। क्या करूं साहब, मजबूरी है, वरना कौन किसी की बातें सुनता है। मैंने देखा कि उस बच्ची की आंखें भर आईं। वो बोली, साहब, मेरा आखिर वाला भाई पैदा हुआ तब मेरी अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मेरा भाई तो बच गया, लेकिन अम्मा हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। मुझसे पहले मेरी माँ भीख मांगा करती थी, क्योंकि अम्मा बताती थी कि शुरू दिन से ही अब्बा ने काम नहीं किया। पहले वो अम्मा के टुकड़ों पर पलता था। वो सुबह ही अम्मा को भीख मांगने के लिए घर से निकाल देता। अगर अम्मा जाने से इनकार करती तो वो अम्मा को मारता पीटता और बच्चों को अम्मा से छीन लेने की धमकी देता था। अम्मा के चले जाने के बाद भी अब्बा के वही काम रहे। मैंने अपने छोटे बहन भाइयों को भूख से बिलखते देखा तो मुझसे रहा न गया और मैं भीख मांगने के लिए इस बेरहम दुनिया में निकल पड़ी। सारा दिन भीख मांगने के बाद जब मैं शाम को घर वापस जाती हूँ तो अब्बा सारे दिन की कमाई मुझसे छीन लेता है और उसके बदले हमें सिर्फ 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। साहब, मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं लोगों के सामने यूं हाथ फैलाऊं और अपनी इज्जत नफ्स मजरूह करूं। उस बच्ची की बातें मेरा कलेजा चीर गईं, जो इतनी कम उम्र में इस कदर मुश्किलात झेल रही थी। मैं अपने दिमाग पर जोर देते हुए सोचने लगा कि क्या मैं इस बच्ची की कोई मदद कर सकता हूँ। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना इस बच्ची को किसी कोठी या बंगले में काम पर रखवा दूं, जिससे इसकी इज्जत नफ्स भी मजरूह ना हो और वो अपनी मेहनत मजदूरी से अपने बहन भाइयों की परवरिश भी कर सके। वो जाने के लिए मुड़ी तो मैं उससे बोला, रुको, अगर तुम्हें किसी कोठी या बंगले में काम करना पड़े तो क्या तुम कर पाओगी? वहां तुम्हें रोज नहीं बल्कि महीने की तनख्वाह मिला करेगी। ये सुनकर उस बच्ची की आंखों में खुशी की चमक नजर आने लगी। वो फौरन से हाँ में सर हिलाते हुए बोली, जी साहब, अगर मुझे कहीं काम मिल जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैं भी इज्जत की रोटी कमा कर खाना चाहती हूँ, ठोकरों से भी मैं बच जाऊंगी। तो मैं बोला, अच्छा, मैं तुम्हारे लिए काम का बंदोबस्त करता हूँ। मैंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये पैसे अपने पास रख लो और जब तक तुम्हें काम नहीं मिल जाता तुम्हें किसी के आगे भी हाथ फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखती हुई बोली, लेकिन साहब जी, मैं अब्बा को क्या जवाब दूंगी? अगर मैं एक दिन भी भीख मांगने के लिए ना निकली तो अब्बा मुझे छोड़ेगा नहीं। तो मैं उसे तसल्ली देते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं 1-2 दिन के अंदर अंदर ही तुम्हारे लिए काम का बंदोबस्त कर लूँगा। अब तुम अपने घर चली जाओ। वो मेरा शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से चली गई। मैंने अपने जानने वाले एक दोस्त से इस बारे में बात की तो उसने मुझे एक कोठी के बारे में बताया
जहां मुलाजमा की ज़रूरत थी। अगले दिन वो बच्ची फिर से मेरी दुकान पर आई तो मैंने कहा, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए काम का बंदोबस्त कर दिया है ताकि तुम हलाल तरीके से कमा सको और तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। बस अब तुम बहुत मेहनत से दिल लगाकर काम करना। मैंने उस बच्ची को, जिसका नाम इकरा था, अपने साथ लिया और बताए गए पते के मुताबिक उस कोठी पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर पता किया कि क्या वाकई यहाँ पर मुलाजमा की ज़रूरत है। तो कोठी की मालकिन ने कहा कि मुझे अपने घर में काम करने के लिए और बहुत सी लड़कियों की ज़रूरत है। मैंने माजरत की कि मैं बस इसी बच्ची को जानता हूँ। इसे भी मैंने भीख मांगते हुए देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा कि भीख मांगने से बेहतर है कि ये अपने हाथों से मेहनत करके खाए ताकि इसे लोगों की बातें न सुननी पड़े। अब ये बच्ची आपके सुपुर्द है। अगर कभी कोई कोताही हो जाए तो दरगुजर कर देना, क्योंकि ये बिन माँ की बच्ची है। इसके कंधों पर इसके बहन भाइयों का भी बोझ है। अगर ये कमाएगी तो वो खाएंगे। मेरी बात सुनने के बाद मालकिन बोली, अब तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इस कोठी से अच्छा खासा कमा लिया करेगी। इसके सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन अनवर साहब, एक बात का ख़ास ख्याल रखना कि यहाँ इससे मिलने आप दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे घर के कुछ उसूल और ज़वाबित हैं। अगर किसी को मिलना हो तो ये खुद जाकर मिलाएगी, क्योंकि ये जो आना जाना है ना, ये काम में खलल डालता है। कोठी की मालकिन की बातें सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई, क्योंकि मैंने ऐसा कहीं भी नहीं सुना था कि काम करने वाली मुलाजमों के मिलने पर पाबंदी लगा दी जाए। पता नहीं इस कोठी वालों के क्या उसूल हैं कि मुलाजिम से कोई मिलने भी नहीं आ सकता। मैं इकरा को वहाँ छोड़ने के बाद अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ हो गया। अगर कभी उसका ख्याल भी मेरे जहन में आता कि कभी जाकर उसे देखूं कि वो किस हाल में है, क्या वो उधर मुलाजमा है भी कि वहाँ से चली गई, तो मुझे कोठी की मालकिन की वो बात याद आ जाती कि आप इससे मिलने दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। तो मैं इस सोच को अपने दिमाग से झटक देता। मुझे तो ये तक नहीं पता था कि उसका घर कहाँ पे है। अगर मालूम होता तो उस बच्ची के घर जाकर पता करता कि वो किस हाल में है। इकरा को उस कोठी में काम करते हुए काफ़ी दिन गुजर चुके थे, लेकिन उसका कोई अता पता ही नहीं था। हर रोज़ मेरी निगाहें उसे तलाश करती थी। मैं दुआ करता था कि काश एक दफ़ा वो बच्ची मुझे मिल जाए तो मैं उससे पूछूं कि वो किस हाल में है। एक दिन दोपहर का वक्त था। मैं अपनी दुकान पर ग्राहकों को डील कर रहा था जब अचानक मेरी नज़र इकरा पर पड़ी तो मैं उसे देखकर दंग रह गया। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि क्या मेरी आंखें जो देख रही हैं वो सच है। इकरा ने बहुत खूबसूरत लिबास पहना हुआ था। खूबसूरत लिबास के साथ साथ उसने मेकअप भी किया हुआ था। मैं ग्राहकों को दुकान पर ही छोड़कर इकरा की तरफ बढ़ा। मुझे अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो भी मेरी तरफ आई। मैं बोला, इकरा, तुम्हारे तो दिन ही बदल गए हैं। तुमने कितना अच्छा और खूबसूरत लिबास पहना हुआ है। मुझे लगता है कि तुम्हारी कोठी वाली मालकिन बहुत ही अच्छी और नेक दिल इंसान है, जिसने तुम्हें इतना ऐशो इशरत में रखा हुआ है। इकरा, तुम वहाँ पर खुश तो हो ना? तुम्हारी मालकिन तुमसे ज़्यादा काम तो नहीं लेती? इकरा खामोश रही। उसने मेरे सवालों का कोई जवाब न दिया। तो मैं बोला, क्या बात है, क्या तुम वहाँ पर काम करके खुश नहीं हो, या फिर तुम्हें वहाँ पर ज़्यादा काम करना पड़ता है? अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं कहीं और तुम्हारे काम का बंदोबस्त कर दूंगा। तो इकरा बोली, नहीं अनवर साहब, कोठी की मालकिन मुझसे कोई काम नहीं करवाती, बल्कि मैं तो वहाँ महारानियों की तरह रहती हूँ और वो मुझे इस चीज़ के बहुत से पैसे देती हैं। वो बोली, जिस कोठी पर आपने मुझे काम पर लगवाया था वहाँ तो बस तैयार होकर बैठना पड़ता है और फिर अमीर अमीर आदमी खूब पैसे देकर जाते हैं। ये सब सुनने के बाद मेरे पैरों तले से तो ज़मीन निकल गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे कोई बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो गया हो। मैं सोचने लगा कि वो लोग ज़रूर कोई गलत काम करते होंगे जिसके वो पैसे भी देते हैं और काम भी नहीं लेते। शुक्र है कि मुझे जल्द पता चल गया, वरना ये गुनाह मेरे सर ही था, क्योंकि मैंने ही इकरा को वहाँ काम पर छोड़ा था। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि इकरा बोली, अनवर साहब, वो लोग मुझे घर जाने नहीं दे रहे थे। बहुत मुश्किल से मैंने उन्हें मनाया। वो इस शर्त पर माने हैं कि मैं आज ही अपने घर वालों से मिलकर वापस चली जाऊंगी। मैं इकरा से पूछने लगा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वहाँ पर कितने लोग होते हैं और उनमें कितनी औरतें और कितने मर्द शामिल हैं? तो इकरा कुछ सोचते हुए बोली, वहाँ एक कोठी की मालकिन, उसका शौहर और बहुत सी मेरी जैसी और कुछ मुझसे भी ज़्यादा उम्र की लड़कियाँ होती हैं। वो सभी तैयार होकर बैठ जाती हैं। जब मैं वहाँ पर काम पर गई थी तो कोठी की मालकिन ने मुझे भी कहा कि तैयार होकर तुम भी लड़कियों के साथ बैठ जाओ
उसके बाद वहाँ कई आदमी आए और कई गए। वहाँ पर जो भी आदमी आया वो मालकिन को बहुत से रुपए देकर गया। उसमें से कुछ पैसे मालकिन मुझे और दूसरी लड़कियों को देती थी। अच्छा साहब, अब मैं चलती हूँ, वरना मालकिन नाराज होगी। वो जाने लगी तो मैंने उसे रोक लिया और बोला, इकरा, क्या तुम मेरे घर पर काम करोगी? मैंने उसे अपने घर पर काम करने के लिए रख लिया। अब मैं मुतमईन और पुरसुकून था। अब वो रोज़ाना सुबह मेरे घर आती। वो मेरी बीवी के साथ घर का सारा काम करवाने के बाद शाम को अपने घर वापस चली जाती। मैं पता लगवाना चाहता था कि आखिर उस कोठी के अंदर कौन सा काम होता है जिसके मुफ्त में इतने पैसे मिल जाते हैं। इकरा मेरे घर वालों के साथ घुल मिल गई थी। वो बहुत खुश मिजाज बच्ची थी। दुनिया की ठोकरों ने उसे बहुत संजीदा बना दिया था। मेरी बीवी अक्सर मुझसे कहा करती कि इकरा बहुत खुश मिजाज बच्ची है, लेकिन पता नहीं क्यों जब वो चहक रही होती है तो एकदम खामोश हो जाती है और एकदम से मुझसे परायों जैसा बर्ताव करती है। तो मैं बोला, तुम नहीं जानती कि उसके साथ क्या क्या कुछ बीत चुका है। वो तो हिम्मत है इस बच्ची की कि लोगों के इतने सख्त रवैयों के बाद भी इसने खुद को समेटा हुआ है और अपने बहन भाइयों के खातिर हमारे घर में काम कर रही है। मैंने अपनी बीवी से कहा, तुम्हें पता है वो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि वो डरती है कि जैसे दूसरे लोग मुझे भीख मांगते हुए तनकीद का निशाना बनाते थे, कहीं ये लोग भी वैसा ही ना करें। मैंने अपनी बीवी को हिदायत की कि वो इकरा के साथ बिल्कुल अपनी बेटियों जैसा सलूक करे और उसके साथ घुल मिल कर रहे। अगरचे मुझे अपने घर में मुलाजमा की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने उस बच्ची को ज़रूरत की खातिर बिला ज़रूरत ही अपने घर में मुलाजमा रखा, क्योंकि मैं जानता था कि ज़माना इस कदर ख़तरनाक है कि इस बच्ची को नोच नोच कर खा जाएगा और ये खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगी। मैं जितना उस बच्ची को इस बेरहम ज़माने से बचाना चाहता था, मैंने खुद ही अपने हाथों से उसे इस दलदल में धकेल दिया था। वो तो खुदा का शुक्र है कि ये मेरे पास आई और मुझे टाइम पर पता चल गया कि जहाँ पर मैंने उसे काम पर लगवाया था वो औरत बिल्कुल गैर अखलाकी थी। वो एक कोठे वाली थी। वो मुलाजमा के बहाने बच्चियों को अपने घर पर काम पर रखती है और काम करने के बजाय वो अमीर अमीर आदमियों के सामने उनकी नुमाइश करती है। उसके बदले उसे बहुत से पैसे मिलते हैं और सिर्फ ऐसा ही नहीं, वो लड़कियों को सप्लाई भी करती है। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह होने वाला था जो होते होते बच गया, जिस पर मैं अपने रब का शुक्रगुजार हूँ। उसने मेरी और इस बच्ची की इज्जत की हिफाजत की। मैंने अपने करीबी दोस्त से उस कोठी की मालकिन के बारे में बात की और उसे सारा किस्सा सुनाया कि वो किस तरह मासूम बच्चियों को आगे भेज देती है। मेरा दोस्त चूंकि पुलिस में था, इसीलिए उसने उसी दिन वहां पर छापा मारा। उस औरत को उसके शौहर को जेल में बंद कर दिया। मैंने शुक्र अदा किया कि पता नहीं कितनी ही बच्चियों की जिंदगियां बर्बाद होने से बच गई थी। अब वो मियाँ बीवी चूंकि जेल में थे, इसलिए मजीद लड़कियों की जिंदगी तबाह नहीं कर सकेंगे। ये बात मैंने इकरा से छुपाई कि वो एक इंतहाई जलील किस्म की औरत थी और वहां पर लड़कियों की खरीदो फरोख्त करती थी। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था कि किसी की बहन बेटी की इज्जत महफूज है और मेरे घर में मौजूद है। मैंने इकरा से कहा कि तुम जब तक चाहो यहाँ पर काम कर सकती हो। तुम्हें बाहर कहीं भी काम करने की या भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इकरा को पहले महीने की तनख्वाह एडवांस में दी। जिस दिन मैंने उसे तनख्वाह दी थी वो बहुत खुश थी। एक दिन मेरी बीवी मुझसे बोली, अनवर, आपने कभी नोट किया है कि इकरा अजीब व गरीब हरकतें करती है? मैं बोला, नहीं, मुझे तो ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। तुम कैसी हरकतों की बात कर रही हो? तो मेरी बीवी बोली, कुछ नहीं, छोड़ो, हो सकता है कि मेरा वहम हो। कुछ दिनों से मैं भी नोट कर रहा था कि इकरा के अंदाज कुछ बदले बदले से हैं। वो इकरा नहीं है वो जो पहली दफ़ा मुझे मिली थी। अब तो उसके बोलने में, बैठने में, चलने फिरने में बहुत तब्दीली आ गई थी। मैंने अक्सर उसे देखा कि जब वो घर के काम कर रही होती तो वो काम कहीं और करती और उसका ध्यान कहीं और होता था। मैंने अपनी बीवी से कहा कि वो इकरा से बात करे कि क्या उसे कोई परेशानी तो नहीं है, अगर है तो वो हमें बताए। एक दिन इकरा अपने घर से सुबह निकली और शाम हो गई, मगर वो वापस ना आई। मैं बहुत परेशान था। ना तो मुझे उसके आगे का पता था, ना पीछे का पता था। मुझे परेशानी लाहक हुई कि कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। अल्लाह रहम करे उस बच्ची पर। मैंने इकरा को अपने आसपास के इलाके में बहुत ढूंढा, लेकिन वो ना मिली थी। जब रात का अंधेरा काफ़ी छा गया तो दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने इकरा खड़ी थी। उसे देखकर तो जैसे मेरी जान में जान आ गई। उस वक्त मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था कि अगर जाना ही था
तो बताकर जाती, यूं हम इतना परेशान तो ना होते। मैं इकरा से बोला, तुम इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? ये तो तुम्हारे घर जाने का वक्त है, और आज के बाद अगर तुम यूं घर से निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम मेरे घर पर काम करती हो तो तुम मेरी जिम्मेदारी हो। वो सर झुकाए मेरी बातें सुनती रही और बोली, साहब जी, आज रात मुझे यहीं पर रुकने की इजाज़त दे दें। इतनी रात को मैं घर नहीं जा सकती। अगर रात के इस पहर में घर चली गई तो अब्बा बहुत गुस्सा होगा। कल को मैं अब्बा से कह दूंगी कि काम ज़्यादा होने की वजह से मैं घर नहीं आ सकी। मैं हैरान था कि ये झूठ कितने सफाई से बोल रही है। मैंने एक दफ़ा फिर पूछा, इकरा, तुम सच बताओ मुझे, कहाँ गई थी? तो वो बोली, साहब, जिस कोठी पर आपने मुझे काम के लिए छोड़ा था वहाँ मेरी एक दोस्त थी, बस उसी से मिलने उसके घर गई थी। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि इकरा मुझे बताए बगैर घर से चली गई थी और उसकी वजह से हम सब घर वालों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। अभी इकरा को इस घर में काम करते हुए कुछ ही दिन गुजरे थे कि मैं दुकान पर जाने के लिए तैयार होकर नाश्ता करने के लिए नीचे आया। इकरा घर की झाड़ पोंछ करने में मसरूफ़ थी। मैंने अपनी बीवी को आवाज़ दी कि मुझे नाश्ता दे दो, मैं दुकान के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरी बीवी ने मुझे नाश्ता दिया। अभी मैं नाश्ता कर ही रहा था कि मैंने देखा कि इकरा झाड़ पोंछ का काम छोड़कर मेरी तरफ देखकर शर्माने लगी। इससे पहले कि मैं कुछ समझता, जान निकल गई। जब मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इन 2-4 दिनों में इकरा की जिंदगी इतनी बदल जाएगी। मैं इस सब का कसूरवार खुद को ठहरा रहा था कि काश वो बच्ची मुझे मिली ही ना होती, और ना मैं उसे काम के लिए उस कोठी में छोड़कर आता, और ना इस छोटी सी उम्र में ये सब कुछ होता। अब तो इकरा का ये रोज़ का मामूल बन चुका था कि वो अक्सर मुझे देखकर शर्माने लगती। मैं उसे हर दफ़ा नज़रअंदाज करता। एक दिन मुझे इकरा की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन इसके बावजूद मैं अपना गुस्सा पी गया। एक दिन जब मेरी बीवी घर पर नहीं थी, मैं दुकान से आया। मुझे भूख इस कदर लगी हुई थी कि भूख की वजह से पेट में चूहे दौड़ने लगे थे। मैं जल्दी से कमरे में गया, फ्रेश होकर बाहर आया तो किसी को भी ना पाकर किचन में चला गया, क्योंकि मैं जानता था कि इकरा कपड़े धोने में मसरूफ़ थी। मैंने फ्रिज से अपने लिए खाना निकाला। मैं खाना गर्म करने के लिए चूल्हा जलाने ही वाला था कि इतनी देर में इकरा किचन में दाखिल हुई। वो बोली, साहब जी, लाए मैं खाना गर्म कर देती हूँ, आप कमरे में चले जाएं, मैं आपका खाना वहीं पर पहुँचा दूंगी। मैं इस बात में सर हिलाता हुआ कमरे में चला गया। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से मुझसे किचन में खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, इसीलिए मैंने कमरे में जाने में ही बेहतरी जानी। मैं कमरे में बैठा खाने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि अब भूख बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। इकरा ट्रे में खाना लेकर कमरे में दाखिल हुई। उसने खाने की ट्रे रखी और ख़ुद कपड़ा लेकर कमरे की सफाई करने लगी। खाना खाते हुए जब मेरी नज़र उस पर पड़ी तो मैंने देखा कि पहले की तरह वो आज भी बहुत शर्मा रही थी। जब मेरी नज़र उसके पाँव पर पड़ी तो जान निकल गई। मैंने इकरा से कहा कि मैं तुम्हारे अब्बा से मिलना चाहता हूँ। तो वो बोली, नहीं साहब जी, ये ना हो कि आप अब्बा से मिलें और अब्बा मुझ पर गुस्सा हो कि तू ये कैसे घर उठा लाई है। साहब जी, आपको नहीं पता, जब अब्बा को गुस्सा आता है तो गुस्से में वो हम बहन भाइयों को मारता पीटता भी है, और तो और अगर अब्बा को ज़्यादा गुस्सा आ जाए तो वो हमारा खाना भी बंद कर देता है। मैंने बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, तो मुझ पर भरोसा रखो और मुझे अपने अब्बा के पास ले चलो। इकरा अपने अब्बा से इस कदर डरती थी कि वो मुझे अपने साथ ले जाने से कतरा रही थी। बहुत मुश्किल से वो मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आमादा हुई। जब मैं इकरा के घर गया तो मैंने देखा कि उसके घर की हालत बहुत ख़राब थी। वो बहुत बोसीदा और छोटा सा घर था, जिसमें एक ही कमरा था। उसकी भी छत जैसे गिरने के करीब थी। जब हम इकरा के घर में दाखिल हुए तो उसके बहन भाई इकरा को देखकर उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। उनकी आंखों में मुझे एक खुशी, एक चमक नजर आई, जिससे मालूम होता था कि इकरा उनसे और वो इकरा से बहुत प्यार करते हैं। इकरा के वालिद घर पर नहीं थे। उसने अपने छोटे भाई को भेजा। पता नहीं वो कहाँ से अपने अब्बा को ढूंढ कर लाया। मुझे देखकर उसका अब्बा हैरानगी से कभी मेरी तरफ और कभी इकरा की तरफ देखने लगा। तो मैंने उनकी मुश्किल को हल करते हुए गुफ्तगू का आगाज़ किया। मैंने बताया कि इकरा मेरे घर में काम करती है। मैंने इकरा को पहली दफ़ा सड़क पर भीख मांगते हुए देखा। इस बच्ची को भीख मांगते हुए देखकर मुझे ज़रा भी अच्छा न लगा। कुछ लोग तो इसे पैसे दे रहे थे और कुछ लोग थे जो इसे धुतकार रहे थे। तुम कैसे बाप हो जो खुद तो घर बैठते हो और इस मासूम को भीख मांगने के लिए सड़क पर निकाल देते हो?
ये दर बदर भटकती फिरती और लोगों से भीख मांगती है। तुम्हें तो पता है कि दुनिया के क्या हालात चल रहे हैं। इन हालात में अपनी जवान बेटियों को बाहर निकालना कहाँ की अक्लमंदी है। मेरी बात सुनने के बाद इकरा का अब्बा बोला, तो साहब जी, अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, बस इसीलिए मैं इसे भीख मांगने के लिए भेज देता था। तो मैंने इकरा के वालिद को बताया कि किस तरह मैं इसे एक कोठी में मुलाजमा के तौर पर काम करने के लिए छोड़ के आया था। मुझे नहीं मालूम था कि वो बुरे लोग हैं। वहां पर इकरा और दूसरी लड़कियों को सजाने संवारने के बाद अमीर आदमियों को डील करने की तरबियत दी जाती थी। वो तो शुक्र है कि एक दिन इकरा मेरी दुकान पर आई और उसने आकर मुझे सब कुछ बता दिया, जिसे जानने के बाद मैंने इसे उस कोठी पर जाने से मना कर दिया और इसे अपने घर काम के लिए मुलाजमा के तौर पर रख लिया। मैं इकरा के लिए गैर होकर इस कदर फिक्रमंद हूँ। तुम एक बाप हो, तुम्हें अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं। इसकी इज्जत की हिफाजत तुम नहीं कर पा रहे। तुम कैसे बाप हो जो अपना फर्ज भूल कर बैठे हो? अगर तुम्हारी बेटी के साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया तो तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। इकरा के अब्बा को समझाने के बाद मैं इकरा की तरफ मुड़ा और उससे बोला, इकरा, तुम मुझे देखकर ऐसे शर्माती क्यों थी? क्या मैं तुम्हें बाकी मर्दों की तरह लगता हूं जिनको दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत की कोई परवाह नहीं होती? तो वो नजरें झुकाए खड़ी थी। वो बोली, साहब जी, मुझे लगा कि शायद दूसरे मर्दों की तरह आप भी। मुझे लगा कि अगर मैंने ऐसा ना किया तो शायद आप मुझे काम से निकाल दें। बस इसीलिए मैं आपकी तरफ देखकर ऐसा करती थी। तो मैं बोला, और वो घुंघरू जो तुमने पाँव में बांधे थे? तो वो कहने लगी, वो तो उस कोठी की मालकिन ने दिए थे। मैंने इकरा से कहा, मैं तुम्हें अपनी बेटी समझता हूँ और मैं बिल्कुल तुम्हें अपनी बेटियों के जैसे ही प्यार करता हूँ। तुम्हें बेटी समझकर ही मैं अपने घर लेकर गया था। मैंने इकरा के अब्बा से कहा, देखो, तुम्हारी बेटी किस रास्ते पर चलने वाली थी। तुम खुदा का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हारी बेटी की इज्जत की हिफाजत की। इकरा के अब्बा शर्मिंदगी के मारे नजरें झुकाए खड़े थे। वो बोले, साहब जी, मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं अपनी बेटी को घर से बाहर नहीं निकालूंगा, बल्कि ऐसे लोगों की बुरी नजरों से छुपा कर रखूंगा। खुद कमाकर अपने बच्चों का पेट पालूंगा। साहब जी, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, जिसके लिए मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने इकरा के अब्बा को अपनी दुकान का एड्रेस दिया और बोला, इस एड्रेस पर आ जाना। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई छोटा मोटा कारोबार करवा दूं, ताकि अपने बच्चों का पेट पालने में तुम्हें आसानी हो और किसी दूसरे के आगे तुम्हें हाथ ना फैलाने पड़े। अगले दिन इकरा का अब्बा मेरी दुकान पर आया तो मैंने अपने कुछ दोस्तों की मदद से उसे फल की एक रेडी लगा कर दी। कुछ महीनों बाद जब मेरी इकरा के अब्बा से मुलाकात हुई तो उसने उस रेडी से अपनी दुकान बना ली थी। उसने मुझे रेडी से दुकान तक के सफ़र का सारा वाक़या सुनाया। इस दौरान उसने बहुत मेहनत की और इसी मेहनत का फल अल्लाह ताला ने उसे दिया। कुछ अरसे बाद मैं अपनी बेटी के लिए इकरा का रिश्ता लेकर उनके घर गया, जिसे इकरा के अब्बा ने खुशी खुशी कबूल कर लिया और मैं उसे ब्याह कर अपने घर ले आया। इकरा के वापस इस घर में आने से हमारे घर की रौनक बढ़ गई है। अब वो अपने मैके कभी कभी जाती है, क्योंकि अब उसे तसल्ली है कि उसके बहन भाइयों को संभालने के लिए उसका अब्बा मौजूद है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मेरी वजह से बच्चों का बाप उनकी देखभाल कर रहा है और मेहनत मजदूरी करके हलाल कमाई उन्हें खिला रहा है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।